हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आईसीएसई की साहित्य सागर बुक से एक बहुत ही मार्मिक कहानी काकी पढ़ेंगे। यह कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा रची गई है। यह एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है जो हमें बताती है कि नन्हे बालक बहुत उनका जो मन होता है वो इतना सरल होता है कि जीवन और मृत्यु की सच्चाई को भी नहीं समझते हैं, और जो अपने होते हैं जिन्हें वे बहुत प्रिय जिन्हें जो उनके प्रियजन होते हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कहानी के पात्र हैं श्यामू, जो कहानी का प्रमुख पात्र है, एक नन्हा बालक है। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। उमा श्यामू की माँ है जिनका निधन हो गया है और जिन्हें वह काकी कहता है। सुखिया दासी है घर में काम करने वाली, और भोला सुखिया दासी का ही बेटा है जो श्यामू की ही उम्र का है। कहानी पढ़ने से पहले जब हमें ये समझ आता है कि श्यामू की माँ है काकी, तो मन में विचार आता है कि वो अपनी माँ को काकी क्यों कहता है, क्योंकि काकी का अर्थ होता है चाची, चाचा की पत्नी। लेकिन इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि संयुक्त परिवारों में जहाँ सब बड़े छोटे मिलकर रहते हैं, वहाँ कई बार बच्चे या छोटे अपने से बड़ों को वह कहकर संबोधन करते हैं जो बड़े कह रहे होते हैं। जिस प्रकार ऐसा लगता है कि विश्वेश्वर के बड़े भाई के बच्चे विश्वेश्वर को और उमा को काका और काकी बुलाते रहे होंगे, और वही देखकर श्यामू भी उन्हें काका और काकी बुलाता होगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक दिन श्यामू जब सुबह सोकर उठता है तो उसे बहुत घर में बहुत शोर सुनाई देता है। वह जब बाहर आकर देखता है तो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है, भूमि शयन किए हुए है, और उसके पैर से लेकर सिर तक वो पूरी कपड़े से ढकी हुई है। उसके आसपास बैठे लोग बड़े ही करुण स्वर में बड़े दुख के साथ विलाप कर रहे हैं। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। घर के लोग जब श्यामू की माँ जो उमा है उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं, तब श्यामू जो है बहुत शोर मचाता है। वो कहता है, मैं अपनी काकी को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम सब उसे छोड़ दो, वो सिर्फ सो रही है। घर के लोग किसी तरह उसे बहला फुसला कर उसे कहते हैं कि श्यामू की माँ जो है वो मामा के घर गई है, और इस प्रकार वो थोड़ा सा उसी भुलावे में रहता है। लेखक लिखते हैं कि असत्य के आवरण में सत्य छुप नहीं सकता, झूठ कभी भी सच को छुपा नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद श्यामू के जो दोस्त होते हैं, जो बालक होते हैं, वो उसे बता देते हैं कि तुम्हारी माँ मामा के घर नहीं गई है, वो तो भगवान के पास चली गई है। यह जानकर श्यामू बहुत दुखी हो जाता है और बहुत रोता है। लेखक आगे लिखते हैं कि वर्षा के अनंतर, जिस प्रकार वर्षा के बाद धरती 2-3 दिन तो गीली रहती है, मिट्टी गीली रहती है, उसके बाद ऊपर सूख जाती है, लेकिन अंदर मिट्टी में नमी बनी रहती है, उसी प्रकार श्यामू रो रो के 2-3 दिन उसका रोना तो बंद हो गया, उसके आंसू तो सूख गए, लेकिन मन उसका वैसा का वैसा ही दुखी बना रहा। वो बहुत दुखी था। अब वह किसी से बात नहीं करता था, अकेला बैठा रहता था, ऐसे ही आसमान को ताका करता था। एक दिन अचानक उसे दिखाई दिया आसमान में एक सुंदर सी पतंग उड़ रही थी। उसके मन में बहुत खुश हो गया। उसके मन में कुछ विचार आया, कुछ आइडिया आया। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया कि पिताजी मुझे एक पतंग दिला दो। पिताजी भी बहुत दुखी थे, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, तो अन्य मनस्क से रहते, तो उन्होंने कहा था हाँ ला देंगे, और वो बात आई गई हो गई, भूल गए वो बात। श्यामू तो बहुत उत्कंठित था, उसे तो तुरंत चाहिए था, उसे तो अपनी माँ को तुरंत वापस लाना था। तो वह एक स्टूल पर चढ़ के अपने पिता के कोट से 25 पैसे चुरा लेता है। उसे पता नहीं होता कि वो चोरी कर रहा है। वह तो बहुत
ईगर है अपनी माँ को वापस पाने के लिए। तो वो जो 25 पैसे होते हैं, चवन्नी जो होती है, वो जाकर भोला को देता है और कहता है अपनी दीदी से कहकर, अपनी बड़ी बहन से कहकर मेरे लिए एक पतंग और डोर मंगवा दो और किसी को बताना मत। भोला जो है उसी की उम्र का लड़का है, उसकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है, और इस प्रकार पतंग आ जाती है। जब पतंग में डोर लगाने बैठते हैं ये दोनों बच्चे, तो शामू कहता है भोला मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी को बताओगे तो नहीं? भोला कहता है नहीं बताऊंगा। शामू कहता है ये पतंग मैंने इसलिए मंगाई है कि मैं पतंग को ऊंची उड़ाऊंगा, फिर उस पर बैठकर मेरी काकी भगवान के घर से वापस आ सकते हैं। भोला कहता अरे ये बात है, तब तो गड़बड़ हो गई। अब जो है हमें जो रस्सी बहुत पतली है और इस रस्सी के सहारे काकी नहीं आ सकते नीचे, रस्सी टूट जाएगी, काकी गिर जाएगी। तो फिर से विचार किया जाता है कि अब तो मोटी रस्सियाँ मंगाई जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी पैसा कहाँ से आए, क्योंकि शामू को लगता है कि घर के लोग जो मेरी माँ को का दाह संस्कार कराए हैं, उसे जला आए हैं, उनके मन में माँ के प्रति कोई करुणा नहीं है, तो वो तो पैसे देंगे नहीं। वो फिर से उसका वही आइडिया काम आता है और वो अपने पिता के कोट की जेब से इस बार 1 रुपया चुराता है और लाकर भोला को देता है कि मोटी मोटी 2 रस्सियाँ मंगा लो। भोला रस्सियाँ मंगा लेता है। फिर शामू उसको ये भी बताता है कि रस्सी से बांधेंगे पतंग को, और पतंग के ऊपर मैं जवाहर भैया से एक चिट लिखवा लूँगा, उस पर काकी लिखा होगा, जिससे कोई काकी को कन्फ्यूजन ना हो कि वो उनको आने में आसानी रहे। फिर अंधेरी कोठरी में बैठकर दोनों बच्चे पतंग में रस्सियाँ लगाने का काम कर रहे थे। इतनी देर में बहुत ही गुस्से में विश्वेश्वर वहाँ धड़धड़ाते हुए आते हैं, अचानक से आते हैं, और यह देखकर बच्चे भी सकपका जाते हैं और डांटते हुए पूछते हैं विश्वेश्वर कि मेरे कोट की जेब से पैसे किसने चुराए। भोला डर जाता है और फट से सारी सच्चाई उगल देता है। विश्वेश्वर शामू की पिटाई करते हैं और गुस्से में पतंग को फाड़ देते हैं। वो इस बात से गुस्सा है कि बच्चा शायद चोरी करना सीख गया है। पतंग को फाड़ देते हैं और जैसे ही मुड़ने को होते हैं वापस जाने के लिए, तो देखते हैं उस पतंग पर काकी लिखा होता है, फटी हुई पतंग पर काकी लिखा होता है। यह देखकर वो हतबुद्धि रह जाते हैं, मतलब अब उनके मन में कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। शायद उन्हें ये बात समझ आ रही होगी कि उन्हें अपने बच्चे के मन के भावों को समझना चाहिए था। एक उसकी माँ के चले जाने के बाद उन्हें अपना दुख भूलकर उस बच्चे की भावनाओं को समझ के उसका दुख बांटने का प्रयास करना चाहिए था, उसे जीवन की सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए था। इस कहानी में आए हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। कोहराम जिसका अर्थ है शोर, नॉइज, शयन, सोना, दाह संस्कार, अंतिम क्रिया, मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उस अंतिम क्रिया। उपद्रव का मतलब हंगामा, बहुत शोर मचाना, बहुत परेशान करना। आवरण का अर्थ है पर्दा, कवर। अबोध का अर्थ है नादान, मासूम, इनोसेंट। अनंतर का अर्थ है बाद में। अंतस्थल का अर्थ है मन। अगोचर का अर्थ है अप्रकट, जो दिखाई ना दे। आर्द्रता का अर्थ है गीलापन, मॉइस्चर, नमी। अन्यमनस्क का अर्थ है अनमना, जिसका मन कहीं और हो। उत्कंठित है अधीर, बहुत ईगर। समवयस्क का अर्थ है हम उम्र, एक ही उम्र के, एक समान एज की। ओछी का अर्थ है छोटी। मुखबिर का अर्थ है भेद खोलने वाला। हतबुद्धि का अर्थ है जो कुछ सोच ना पाए, जिसे कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आगे है इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी लेखक ने यह कहानी किस उद्देश्य से लिखी है और किस उद्देश्य से ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है, आइए समझते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हृदय स्पर्शी कहानी काकी
बाल मन के भावों को सरलता से प्रकट करती है। बाल मन वास्तविकता से बहुत दूर होता है, इसलिए बच्चे कल्पनाओं में ही अपने मन के प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। नन्हे बालक जीवन मृत्यु का सच नहीं समझते हैं और अपने प्रियजनों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र श्यामू अपनी माँ, जिन्हें वह काकी कहता है, कि मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता है और आसमान में उड़ती पतंग को देखकर अपनी माँ को पतंग के सहारे वापस पाना चाहता है। लेखक समझाना चाहते हैं कि बड़ों को बच्चों के भावों को समझना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।